तो ये लोग कहते हैं कि हम एबीवीपीएंस हैं और हम अपने आप को अलग रखते हैं पार्टी से, लेकिन यहाँ पे आप जब देखेंगे तो सरकार का एक एक तोह लगा के माने तेल लगा लगा के मालिश कर करके कौन पैसा में गुंडाई करता था, में लोग गुंडागर्दी करते थे। अब उनकी गुंडागर्दी नहीं हो रही है, अब इनकी गुंडागर्दी नहीं चल रही है। नहीं अब नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, ये नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूजीसी का विषय सरकार ही करा सकती है, सरकार का विषय है और प्रक्रिया में है, बिल्कुल नहीं प्रक्रिया में नहीं है, खबर में बिल्कुल है। मैं तो कह रहा हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण का यहीं देख लिया जाए कौन किससे डरता है। पहली बात ये छोड़ दीजिए, हमारे सीनियर है वरिष्ठ। नमस्कार दर्शकों, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति कश्यप। इस वक्त प्रदेश में जो सियासी पारा है वो काफ़ी चढ़ा हुआ है और इसी सियासी पारे को नापने हम इस वक्त हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर हमारे साथ गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं। हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कमियां हैं सरकार में जो इस बार उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहले हम विपक्ष से बात करेंगे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी क्या क्या कमियां हैं जो इस सरकार में नहीं हो पाई हैं। देखिए, सबसे बड़ी कमी अगर विश्वविद्यालय और शिक्षा की बात की जाए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा का निजीकरण हुआ है, विद्यार्थियों का आर्थिक आधार पर शोषण करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, प्रत्येक विषयों का प्रत्येक कोर्सों का फीस इन्होंने दुगुना तिगुना कर दिया है। छात्रावासों की फीस बढ़ा दी है, मेस की फीस बढ़ा दी है इन लोगों ने, और जो छात्रवृत्ति और छात्र प्रतिपूर्ति मिलनी चाहिए वो सरकार नहीं दे रही है। ये सबसे बड़ा आर्थिक बोझ है। आप बताइए, एक तरफ जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय जब केंद्र की सरकार कहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय हमने बढ़ा लिया, लेकिन आय बढ़ा तो बढ़ा, लेकिन उन विद्यार्थियों पे बोझ कैसे बढ़ गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, जो मध्यम वर्गीय परिवार का विद्यार्थियों कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा। आपके प्रश्न का जवाब हम सत्ता पक्ष से लेंगे। ये जो आरोप लगा रहे हैं पार्टी पर, इस पर आप क्या बोलोगे? देखिए, अभी इन्होंने कहा कि शिक्षा का दलालीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसी गोरखपुर से हैं और इसी गोरखपुर से वह सांसद भी रह चुके हैं। उनके द्वारा चलाया गया गोरखपीठ के अंतर्गत चलने वाला शिक्षा परिषद का जो विद्यालय है वो गोरखपुर नहीं अपितु गोरखपुर के बाहर भी अन्य जिलों में चलता है। और अभी मैं इनको ज्ञात करा दूं कि अभी दो जो विश्वविद्यालय गोरखपुर में अभी खुले हैं, आपको पता होगा और इनको भी पता होगा कि जो एक आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर, लेकिन पुराने विश्वविद्यालय का जो मैनेजमेंट है वो तो कुछ और जवाब दे रहा है। मैडम, एक इन्होंने जो कहा शिक्षा परिषद की बात की, आप पूरे गोरखपुर में और पूरे उत्तर में पता कर लीजिए, शिक्षा परिषद के माध्यम से जिन अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को शिक्षा परिषद संरक्षण देती है और शिक्षा के नाम पे कितना व्यापक रूप से बाजारीकरण और निजीकरण है। एक विषय आया था जब यही आरोप तो सपा के ऊपर लगते हैं ना कि गुंडागर्दी। हम बता रहे हैं ना, मेरा तो लीजिए, यही गोरखपुर विश्वविद्यालय संबंधित एक दिव्य नाथ सूत्र महाविद्यालय है। एक समय ये था कि उसमें बीएड के सीटें नहीं दी गई थी। क्यों नहीं दी गई थी? मानक अधूरे इनके रहते हैं, सारी चीज़ें अपैमाना रहता है, इनका काम कुछ नहीं करता, शिक्षा भी नहीं रहता है। और इस वजह से केवल एक ही बात करेंगे। अगर आपने शिक्षा की बात की तो प्यारे मेरे साथी ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद नाम लिया। मुझे नहीं आता कि महाराणा प्रताप जी का भी नाम ये लोग बदनाम करते हैं। नहीं करना चाहिए। शिक्षा के नाम पे जागरूक करना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा का बाजारीकरण भारतीय जनता पार्टी और एक गिरोह, मैं कह सकता गिरोह बना दिया और नाम उनका इतने बड़े महान क्रांतिकारी महाराणा प्रताप जी का नाम दे दिया। ये नहीं होना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे? गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए जब महंत योगी आदित्यनाथ जी जब इस गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे तो संसद भवन के अंदर भी एक आवाज़ उठाई गई थी कि गोरखपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। हम लोगों ने भी एक मुहिम छेड़ा था जिसमें हस्ताक्षर अभियान से लगाए तमाम अनेक कार्यक्रम किए गए थे। आज जब योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं की केंद्र में भी सरकार है, तो आज उस केंद्रीय विश्वविद्यालय न बनाते हुए आज महाराज जी को ये कौन सी जरूरत आ पड़ी कि उन्होंने अपना एक निजी विश्वविद्यालय खोल दिया है, उन्होंने अपना निजी महाविद्यालय खोल दिया है और इस विश्वविद्यालय को घाटे में दिखा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ के जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बंद कर दी गई है, जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं उनकी फेलोशिप बंद कर दी गई है, जितने भी यहाँ के जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनकी तनख्वाह अनियमित कर दी गई है। तो ये कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है इस गोरखपुर विश्वविद्यालय को? आखिर आज केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाया जा रहा है? आज वो अपना निजी विश्वविद्यालय क्यों खोल रहे हैं? बताइए क्यों नहीं बनाया गया? इन्होंने गुंडागर्दी की बात की कि महाराणा प्रताप शिक्षण संस्थान में निजीकरण की वो बात करें। नहीं, मैं आता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 19 मार्च 2017 के पहले जब समाजवादी की सरकार थी प्रदेश में, तो ये लाल टोपी वाले जो छात्र नेता हुआ करते थे गोरखपुर विश्वविद्यालय के, ये पूरे परिसर में जो गुंडागर्दी। डर क्यों है?
कौन पैसा में गुंडाई करता था? परिसर में लोग गुंडागर्दी करते थे, अबे उनकी गुंडागर्दी नहीं हो रही है, अब इनकी गुंडागर्दी नहीं चल रही है। नहीं नहीं, अब नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ये पट्टा लगा आराम से वो जवाब दे रहे हैं ना, वो जवाब के मन चुप रहिए लोग। समाजवादी छात्र सभा के जो छात्र नेता हुआ करते थे, बिल्कुल नहीं। समाजवादी छात्र सभा के जो छात्र नेता हुआ करते थे, उनकी जो गुंडागर्दी कैंपस में हुआ करती थी, अब वो बंद है। अच्छा, अब ये लोग कंप्लीट कर लीजिए। अब ये लोग जो भी गुंडागर्दी जो अब उनकी 2017 तक चलती थी, अब नहीं चल रही है। इनको यही खलबली मची हुई है। विश्वविद्यालय में यदि कोई काम हो, अभी उन्होंने कहा कि पिछले डिबेट में कि 35 लाख का टाइल्स लग गया, उससे भी दिक्कत है। काम हो तब भी दिक्कत है, ना हो तब भी दिक्कत है। बताओ कहाँ टाइल्स? मैडम सुनिए, ए रुको यार, सुनो बात को। आप जान नहीं रहे हो, क्या जानकारी है? क्या जानकारी है? हम वापस नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूजीसी का विषय, सरकार ही करा सकता है। सरकार का विषय है और वो प्रक्रिया में है। बिल्कुल नहीं, प्रक्रिया में नहीं है, खबर में बिल्कुल सुनिए, उस समय जब पूज्य महाराज जी की सरकार थी, उस समय जब इसकी मांग उठी थी तो सपा की सरकार थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुनिए निजीकरण जवाब दीजिए। शिकार है, आपको भ्रम है। मैडम सुनिए, इनके मुख्यमंत्री भी लाल टोपी से डरते हैं, ये भी लोग डरते हैं। मैं ये बताऊं, ये डर गए, लाल टोपी से डरते हैं, लाल टोपी डरते हैं, लाल टोपी डरते हैं, ये लाल टोपी डरते हैं, लाल टोपी डरते हैं, लाल टोपी। आराम से सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ प्रत्यक्ष को सुनिए, मैं तो सुनो यार, एक मिनट, सुनो मैम, सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण का यहीं देख लिया जाए कौन किससे डरता है। पहली बात ये छोड़ दीजिए, हमारे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं। दूसरी बात क्या है कि गुंडों से तो आम जनता डरती है, हम लोग गुंडों से डरते हैं, गुंडों को संरक्षण देते हैं। उनका प्रश्न तो सुनिए कि वो बोले कि गोरखपुर विश्वविद्यालय अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना? गोरखपुर विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं बना क्योंकि सेंटर से अभी तक ये पारित नहीं हुआ है और जल्दी ही पारित होगा। अभी उस पर बातचीत चल रही। क्या कर रही थी आपकी सरकार? पहली बात, हमारी सरकार नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जनमानस की सरकार है और सरकार सबकी होती है, पहली बात। नहीं, दूसरी बात, पार्टी नहीं, पार्टी नहीं, हम लोग विद्यार्थी परिषद के हैं, समवैचारिक संगठन वहाँ है, हमारा उनका मेल होता है तो हम भाजपाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे देखिए, पार्टी की अलग से बात करते हैं, ये भाजपा वालों को ले आइए। जैसे एक सेकंड देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये लोग कहते हैं कि हम एबीवीपीएंस हैं और हम अपने आप को अलग रखते हैं पार्टी से, लेकिन यहाँ पे आप जब देखेंगे तो सरकार का एक एक तोह लगा के, माने तेल लगा के मालिश करके, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, और आप तेल लगा के पॉलिश करते हैं, तो कैसे आप पार्टी के नहीं माने जाएंगे? क्यों पार्टी के नहीं माने जाएंगे? अगर गुंडागर्दी, और ये एक बात कह रहा हूँ, ये लोग गुंडागर्दी की बात कर रहे थे, गार्ड को मार दिया इन लोगों ने, प्रोफेसर्स को मारा है, सब जानते हैं, बिल्कुल। देखिए, इन लोगों से कोई बहस नहीं करनी। ये कहते हैं भाजपा नहीं है, भाजपा वालों को ले आइए। भाजपा इनको अपना मानती नहीं है, सपा कांग्रेस साथ में है। ये ना जाए, आप बुरा मान जाओगे। भाजपा को अपना मानते हैं। सुनिए, ये भाजपा को अपना मानते हैं, भाजपा इनको अपना नहीं मानती है, इसलिए आप भाजपा के लोगों को बुलाइए, आप भाजपा के लोगों को बुलाइए। एबीवीपी से क्या बहस है? अच्छा, रुकिए, मेरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि हम एबीवीपी से बात नहीं करेंगे, हम भाजपा को ठीक है। ये लोग कहे हैं, इन लोग का मानना है कि विद्यार्थी परिषद वाले लाल टोपी से डरते हैं, तो मैं आदरणीय श्री शंकर गौड़ जी को बताना चाहता हूं कि इन 4-5 विद्यार्थी परिषद वालों की वजह से आज सारा विपक्ष एक होके विद्यार्थी परिषद वालों के खिलाफ लड़ रहा है। इससे बड़ा डर कहाँ सूपा पूरा विपक्ष एक हो जा रहा है। सूपा मैडम, सूपा बोले तो बोले, ये चलनिया क्या बोले जब 72 ये क्या बात करेंगे? ये भाजपा, सुनिए,
आप क्यों बोलेंगे? आप क्यों बोलेंगे? मेरी बात सुनिए। इधर आओ, इधर आओ। आरएसएस जो गुंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकला भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकला। सुनो यार, सुनो यार, आप हमारे साथ बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनो। आप सुनो, भाजपा का नहीं है, भाजपा का नहीं है, भाजपा का नहीं है, आरएसएस के मानते हैं। विद्यार्थी परिषद का स्थापना भाजपा से 50 साल पहले हुआ है। तो बोलिए बेरोजगारी है नहीं देश है, में। तो बेरोजगारी आप विद्यार्थी परिषद है ना, बेरोजगारी पे बोल रहे हैं। बोलिए देश में बेरोजगारी है। अगर आप काबिल हैं तो आपको रोजगार सब मिलेगा। आपसे निवेदन है कि भाजपा के लोगों को लेके आइए, हम भाजपा के लोगों से बातचीत कर लेंगे, हम भाजपा के लोगों से बातचीत कर भाजपा